सामान वस्तु के और विशेष गुण को युगपत जान रहे हैं, वह अनंत सुख का अनुभव करते हैं। और जो वस्तु के सामान और विशेष गुण को पृथक पृथक रूप से जान रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वो छद्मस्त हैं, वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो जीव छद्मस्त हैं, वस्तु के सामान और विशेष गुण को जो युगपद समझ रहे हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस अज्ञान तिमिर को नाश कर वह उस केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। वो सामान और विशेष गुण को युगपद समझ सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जिसको समझ में आता है वही सम्यक ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, और जिसको समझ में नहीं आता है वो सम्यक ज्ञान को सामान्य समझता है। क्या समझता है? वो धर्म क्रिया को सामान्य समझता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वो जीव मूढ़ होते हैं, जिनके मिथ्यात्व का उदय होता है, जो धर्म को सामान्य समझते हैं। किसको समझते हैं? धर्म को सामान्य समझते हैं। कमलेश कुमार जी किस लिए आए? किस लिए आए? समझने के लिए। उस गुणों को प्राप्त करने के लिए आए हो। जो सामान्य और विशेष गुण हैं, जो युगपद से समझ में आ रहा है, उसको आचार्य वर्ग कह रहे, पृथक रूप से समझ में आ रहा है, उसको युगपद समझने के लिए आए। किस लिए आए हो? आचार्य वर्ग कह रहे, जो भगवान की पूजन होती है, जिनेंद्र भगवान की पूजन होती है, वो सामान्य नहीं होती। जो क्रिया होती है, जो धर्म की क्रिया होती है, तो समीचीन धर्म की क्रिया होती है, वो सामान्य क्रिया नहीं होती है, विशेष फल को देने वाली। ये मत सोचना कि श्रीफल चढ़ा दिया तो सामान्य हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे, एक एक श्रीफल में, एक एक चावल में शक्ति छिपी हुई है, एक एक भावना में शक्ति छिपी हुई है। यदि आपकी भावना सही है, आप द्रव्य को समर्पित कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग कह रहे, ऐसा पुण्य बढ़ने वाला है, ऐसा पुण्य बढ़ने वाला है कि वो आपको मोक्ष पद मिलने वाला। क्या मिलने वाला है? मोक्ष पद मिलने वाला है। एक राजा था, कौन था? राजा। राजा बनना अच्छा लग रहा है कि प्रजा बनना अच्छा लग रहा है? काय का जमाना है? सेठ बनने का जमाना है कि नौकर बनने का जमाना है? अब तुम्हारा नौकर बनना है। क्या बनना है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, दूसरे की पराधीनता को स्वीकार करते हैं, वो मूढ़ व्यक्ति होते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो स्वयं पे शासन करते हैं, इंद्रियों पे शासन करते हैं, वही राजा होते हैं। क्या मूढ़ बनना? पहले परंपरा थी। क्या परंपरा थी? जैन समाज की परंपरा थी। वो किसी की नौकरी नहीं करते थे, पर आज वो परंपरा दूषित हो रही है। क्या हो रही है? वो परंपरा दूषित होने के कारण कुशीलता बढ़ रही है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, तो समाज का व्यक्तित्व है वो नीचे गिर रहा है। तो उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे समय पंचम काल का समय बीत रहा है, वैसे वैसे समाज का व्यक्तित्व भी नीचे गिरता चला रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं जिम्मेदार हैं। वो आचार्य वर्ग रहे, स्वयं सुधरोगे, परिवार को सुधारोगे, एक परिवार सुधरेगा, दूसरा परिवार सुधरेगा, तीसरा परिवार सुधरेगा, तो पूरा समाज सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? हम किसकी बात करते हैं? हम पड़ोसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पड़ोसी की बात करते हैं। तो स्वयं की बात आती है तो चुप हो जाए। हम तो मोबाइल है, मोबाइल कैसा होता है? दुनिया भर के नंबर लग जाएंगे, तो जिस मोबाइल में जो सिम डली हुई है उसका नंबर लगाना, एक चला जाएगा। क्या चला जाएगा? आचार्य वर्ग कह रहे, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, पहले स्वयं को सुधार, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं दूसरे को सुधारते हैं, वो स्वयं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पर जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं को सुधारते हैं और फिर दूसरे को सुधारते हैं। पंडित जी के पास एक महिला गई,
गई। एक महिला गई, वो कहने लगी मेरा बालक गुड़ खाता है। क्या खाता है? गुड़ खाता। पंडित जी ने कहा 8 दिन बाद आना। कुछ दिन बाद आना, कुछ दिन बाद आना। वो दिन बीत जाएंगे, वो 8 दिन बाद आना। वह महिला 8 दिन बाद आती है, उस बालक को लेकर आती है। पंडित जी कहते हैं गुड़ नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ खाने से दोष उत्पन्न होते हैं, उधर में कीड़े आदि भी उत्पन्न हो सकते हैं। वो महिला कह रही है ये बात 8 दिन पहले भी कह सकते थे। तो पंडित जी कह रहे हैं 8 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता। क्या खाता था? जब उस गुड़ का त्याग किया, मैंने उस गुड़ का त्याग किया, तभी संबोधन कर रहा हूं। आचार वर्ग रहे, संबोधन करने का अधिकार किसे है? शास्त्र का वाचन करने का अधिकार किसे है? प्रवचन करने का अधिकार किसे है? जिनने संयम को धारण किया है, आचार वर्ग के प्रवचन करने का अधिकार उन्हीं को है। किनको है? उन्हीं को प्रवचन करने का अधिकार, उपदेश देने का अधिकार है। वो आचार वर्ग रहे जो विषयों में रखते हैं, जो विषयों में लिखते हैं, उनको प्रवचन करने का अधिकार है। ये मूल बात है। आचार वर्ग के लिए जब अरिहंत प्रभु उस संयम को धारण करते हैं, संयम को धारण करते हैं, मौन हो जाते हैं। मौन क्यों होते हैं? क्योंकि छद्मस्त अवस्था है। कौन सी अवस्था है? वो छद्मस्त अवस्था है। उस छद्मस्त अवस्था में यदि कुछ भाषण कर दिया, कुछ अन्यथा भाषण कर दिया, तो वह धर्म का स्थापन हो जाएगा। इसलिए जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, वो यथाचारित प्रकट नहीं होगा, जब तक वो बोलते नहीं, मौन रहते हैं। क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। तो राजा राज कर रहा था। क्या कर रहा था? राज कर रहा था। और राज करते करते उसके अंदर भक्ति आ गई। वो शिकार खेलता था। क्या कहते? व्यसन था। आपको व्यसन है कि नहीं? व्यसन है कि नहीं? मोबाइल का व्यसन है कि नहीं? कितने घंटे मोबाइल चलाते हो? जब तक नहीं आया तब तक। पाप का संचय कर रहे हो तो पुण्य का संचय कर रहे हो। व्यसन भी कई प्रकार का होता है। आचार वर्ग रहे हैं, जो आदत बार बार हो रही है, जो आदत बार बार हो रही है, वो व्यसन ही है। क्या है? वो पाप का कारण है। वो आचार वर्ग रहे जो पाप बार बार हो रहा है, पाप बार बार हो रहा है, वो व्यसन के रूप में है। 2 प्रकार के व्यसन होते हैं। एक व्यसन पुण्यवर्धक होता है, एक व्यसन पाप वर्धक। आपका व्यसन कैसा है? तो केवल भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवल भगवान। आपकी प्रवृत्ति जानते हैं। पूजन करने से क्या होगा? भगवान की आराधना करने से क्या होगा? जबकि तब आपकी प्रवृत्ति सुधरेगी नहीं, आपकी भावना सुधरेगी नहीं, आपका पूजन में भी मन लगने वाला, तो जिनालय में भी मन लगने वाला। आचार वर्ग रहे, आपकी प्रवृत्ति सुधरेगी, आपकी भावना सुधरेगी, तभी आपकी पूजन हो सकती है, तभी आप प्रभु की भक्ति हो सकती है। उसके अंदर व्यसन था, शिकार खेलने का व्यसन था। कौन सा था? शिकार खेलने का व्यसन था। वो शिकार खेलने के लिए गया, वो पद्मरथ राजा था, शिकार खेलने के लिए गया और एक खरगोश मिल गया। क्या मिल गया? खरगोश। वो खरगोश के पीछे लग गया, उसको प्राप्त नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? आचार वर्ग रहे, चाहे पाप करो चाहे पुण्य का कार्य करो, यदि अंतराय कर्म पड़ा हुआ है, सत्ता में अंतराय कर्म पड़ा हुआ है, तो लाभ होने वाला नहीं। क्या नहीं होने वाला? लाभ होने वाला नहीं। उसने उसका पीछा किया, पीछा करते करते भटक गया। आप भटके हुए हो कि नहीं हो? भटके हुए हो कि नहीं हो? रमेश कुमार जी, भटके हुए हो कि नहीं? आचार वर्ग के जब तक तुम संसार को बढ़ा रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, संसार को बढ़ा रहे हो, तब तक भटके हुए हो। वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष मार्ग पर लग जाओगे, तो आपका भटकना खत्म हो जाएगा। भटकते भटकते एक गुफा में पहुंचा। उस गुफा में मुनिराज बैठे हुए थे, कांति निकल रही थी, तब की कांति निकल रही थी। मुनिराज को देखा, मुनिराज को देखा, वो नतमस्तक होंगे। आप नतमस्तक होते कि नहीं? मुनिराज को देखते नतमस्तक होते कि नहीं? विमल कुमार जी, आचार वर्ग की भक्ति है, सम्यक गुण है, तो आप
वो भक्ति नहीं है, आचार वर्ग रहे, सम्यक गुण जहाँ प्रकट होते हैं, उपसर्ग गुण प्रकट होता है, वहां पर आचार वर्ग भक्ति गुण प्रकट होता है, अस्तित्व गुण प्रकट होता है, वात्सल्य गुण प्रकट होता है, प्रभावना का गुण प्रकट होने लगता है। और जब तक अस्तित्व गुण प्रकट नहीं होगा, आचार वर्ग में आपको श्रद्धान होने वाला नहीं, क्या नहीं होने वाला नहीं। और जहाँ पे श्रद्धान होता है, जहाँ पे वस्तु की मौजूदगी होती है, वहीं पर आचार वर्ग के वस्तु का स्वभाव समझ में आता है। तो वह मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ धर्म का मार्ग पूछ रहा था। मुनि ने मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया, धर्म का उपदेश दिया, 5 अणुव्रतों का उपदेश दिया, 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। तो उसने उपदेश सुना, आपके शरीर से कांति निकल रही है, आपका अपार ज्ञान है। वो मुनिराज कह रहे हैं, मुनिराज होते हैं स्वाभिमानी होते, अभिमानी नहीं होते। मुनिराज कैसे होते हैं? स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी नहीं होते। और मुनिराज कह रहे हैं उसके वर्ण को सुध रहे हैं, अभिमान नहीं उत्पन्न हो रहा। वो कह रहे मेरी कांति तो मंद है, मेरा ज्ञान मंद है। चंपापुर में 5 भूत भगवान का समूसरण लगा हुआ है, उनको अपार ज्ञान है, अपार कांति निकल रही है। मेरी कांति उनके सामने तो कैसी है? जुगनू के समान है। कैसी है? जुगनू के समान है। जो उनकी कांति है, करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर उनकी कांति निकल रही है, करोड़ों सूर्यों से भी उनके अंदर गुण है। आचार्य अनंत गुण प्रकट हो गए। कितने गुण प्रकट हो गए? अनंत गुण प्रकट हो गए। आप में कौन से गुण हैं? आप गुण हैं कि गुण हैं? आचार्य वर्ग कह रहे जो श्रावक हैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो उनके अंदर गुण है। तो कर्तव्य नहीं है, जो कर्तव्य नहीं है उन कर्तव्यों को कर रहे हो, तो आपके अंदर आप विचार करना। कुल का दीपक जल रहा है कि बुझा हुआ है? आचार्य वर्ग यदि आपका चारित्र निर्मल है, आपका चारित्र निर्मल है, तो आपके चारित्र का दीपक जल रहा है। और आपका चारित्र निर्मल नहीं है, आपका चारित्र निर्मल नहीं है, दीपक की विशेषता होती है, दीपक की विशेषता होती है देरी पे रखना, उसका प्रकाश आंगन में भी जाता है, घर के भीतर में भी जाता है। आचार्य वर्ग की कुलवंती नारी होती है, जो कुलवंती नारी होती है वो दोनों घर को प्रकाशित करती है, पिता के कुल को भी प्रकाशित करती है, वो पति के कुल को भी प्रकाशित करती है। कुलवंती नारी सीता कौन थी? कुलवंती नारी। सूर्पनखा कौन थी? उसने अपने दोनों कुल का दीपक बुझा दिया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जन्म तो होता है, जीव का जन्म तो होता है, पर यश किसका फैलता है? जिसके अंदर चारित्र होता है, चारित्र होता है, मर्यादा होती है, उसी का कुल का यश फैलता है। और जिसके अंदर चारित्र नहीं है, मर्यादा नहीं है, उसके कुल का दीपक बुझा। तो वह राजा बात सुन रहा था, तो प्रभु की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वहां से पलायन कर दिया, पलायन कर दिया। तो जाते जाते 2 देव आ गए। कौन आ गए? परीक्षा किसकी होती है? परीक्षा किसकी होती है? धर्मात्मा की परीक्षा होती है। किसकी होती है? जो धर्मात्मा होते हैं उनकी परीक्षा होती है। जो पापी आत्मा होते हैं उनकी परीक्षा नहीं होती, उन्हें तो दुख भोगना पड़ता है, जगना पड़ता है, उनकी परीक्षा नहीं होती है। आचार्य वर्ग रहे पापी व्यक्ति होते हैं, पापी व्यक्ति होते हैं जब कर्म को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, उसको भोगना पड़ता है। भैया किसी को भी धोखा देना, संसार में किसी को भी धोखा दे देना, पर कर्म को धोखा देने वाले नहीं हो। क्योंकि कर्म बन रहा है, तो कर्म बन रहा है, अति सूक्ष्म कर्म है, अति सूक्ष्म कर्म है, वो आत्मा से चिपक रहा है। आचार्य वर्ग के विशोचय अवस्था में ये कर्म आत्मा से लगे हुए हैं। जीव का अशुभ परिणाम होता है तो अशुभ रूप में परिणत हो जाते हैं, और शुभ परिणाम होता है तो शुभ रूप में वो कर्म परिणत हो जाते हैं। तो वो राजा चला जा रहा था, 2 देव आ गए, उसकी परीक्षा करने लगे, आंधी चलाने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के उपद्रव किए, पर जिसके अंदर भक्ति होती है उसे उपद्रव कुछ करने वाला
नहीं है, वो भक्ति में लगा हुआ चला जा रहा था। जो सेन थी, जो मंत्री थे, वो पलायन करने लगे। क्या करने लगे? पलायन। यदि यहाँ पर सर्फ आ जाए, पंडित जी सर्फ आ जाए तो कौन बचेगा? महाराज ही बचेंगे, बाकी कोई बचने वाला नहीं। यदि भक्ति होगी, क्या होगी? यदि भक्ति होगी, आपके अंदर भक्ति होगी, गुरु के प्रति भक्ति होगी, तो आप उस उपद्रव को दूर करने का प्रयास करोगे। सम्यक गुण होगा, सम्यक गुण होगा तो उस उपद्रव को दूर करने का प्रयास। रामचंद्र जी सीता की खोज में जा रहे थे। किसकी खोज में जा रहे थे? सीता की खोज में जा रहे थे। तो उन्हें उपद्रव देखा, मुनिराज के ऊपर उपद्रव देखा, उनने सीता की खोज भी बंद कर दी। तो राग उत्पन्न हो रहा था, वो राग भी उनका समाप्त हो गया। सीता के प्रति राग समाप्त हो गया, धर्मानुराग प्रकट हो गया। उनने उनका उपद्रव दूर किया, कुलभूषण देवभूषण मुनिराज का उपद्रव दूर किया। और जैसे उपद्रव दूर हुआ, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो आचार्य वर्ग कह रहे, जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं? और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं, उनका प्रभाव होता है, 64 रिद्धियों का प्रभाव होता है, केवल ज्ञान होता है। वहाँ पर तत्व का जो ज्ञान होता है, सामान्य और विशेष गुण युगपत समझ में आते हैं, युगपत समझ में आते हैं। तो वह राजा चला जा रहा था, उसने उपद्रव कर दिया और उस हाथी पर बैठा हुआ था। किस पर बैठा हुआ था? हाथी पर बैठा हुआ था। आप किस पर बैठे हुए हो? किस पर बैठे हुए हो? मान पर बैठे हुए हो। आचार्य वर्ग कह रहे, जब जीव का पुण्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो जीव के अंदर मान की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? मान की उत्पत्ति होती है। और जहाँ पे मान होता है, वहां पे धर्म नहीं होता है। आचार्य वर्ग के मान सदा विश्व रूप है। किस रूप है? विश्व रूप है। रावण नरक चला गया, क्यों चला गया? उस मान के वशीभूत होकर नरक चला गया। किसके कारण चला गया? मान के कारण उसकी जो प्रजा थी उसने दुख भोगा, जो उसकी संतति थी वो विनाश को प्राप्त हो गई। किसके कारण हो गई? मान के कारण। ये मान है कि नहीं? यदि पड़ोसी से 4 मंजिल मकान तुम्हारा बन जाए तो मान बढ़ता कि नहीं बनता? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाए तो मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? अब वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? बहू के सोने के कंगन बन जाए तो बहू को मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? सास का सोने का हार बन जाए तो सास को मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? आचार्य वर्ग के रहे, धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद जीव को मान की उत्पत्ति होती है। और पर आचार्य वर्ग के रहे हैं, जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, वो चिंतन करते हैं, मेरे पाप का उदय चल रहा है, मेरे पाप का उदय चल रहा है, वो सामने वाले के पुण्य का उदय चल रहा है। ऐसा चिंतन आता कि नहीं आता? ईर्षा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अब ईर्षा का भाव नहीं होगा, निंदा का भाव नहीं होगा, अब पुरुषार्थ का भाव होगा, पुण्य को बढ़ाने का भाव उत्पन्न होगा। तो वह जीव चला जा रहा था, उस हाथी को दलदल में फंसा दिया। किसने फंसा दिया? दलदल में फंसा दिया। वो आराधना कर रहा था, जिनेन्द्र भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। आचार्य वर्ग करे, जिनेन्द्र भक्ति जो भव्य जीव है वो आराधना करते हैं। जब तक मेरे भव हैं, इस संसार में परिभ्रमण करने वाले जन्म मरण चल रहे हैं, तब तक जिनेन्द्र भक्ति ना छूटे। विचार करते कि नहीं करते? जिनेन्द्र भक्ति है कि नहीं है? आचार्य वर्ग कह रहे, इस पंचम काल के जीवों को जिनेन्द्र भक्ति भी मधुर नहीं लग रही। कैसी लग रही? खट्टी लग रही है। कैसी लग रही है? खट्टी लग रही है। किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ जाए, उसको अमरस पिलाया जाए तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। पर आचार्य वर्ग कह रहे, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उन्हें जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही अच्छी लगती है। वो भगवान की भक्ति करने लगा, आराधना करने लगा, बांसपूज भगवान की आराधना करने लगा। जब उसकी भक्ति प्रबल देखी, उसकी भक्ति को प्रबल देखा, उन देवों ने अपनी विक्रिया को समाप्त कर दिया। वे अपने यथार्थ रूप में आ गए। उस सम्यक दृष्टि को नमस्कार करने लगे। क्या करने लगे? नमस्कार करने लगे। आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पे सम्यक दर्शन होता है, जहाँ पे भक्ति होती है, जहाँ पे अनुकंपा होती है,
जीवों के प्रति दया का भाव होता है, संवेग भाव होता है। आचार्य वर्ग करे वहीं पर जिनेन भगवान की भक्ति होती है। दया आती कि नहीं आती? किस पे दया आती है? हमारा चीटी पे तो दया आती है, किस पे आती है? घर के लोगों पे दया आती कि नहीं आती? अब वो तो केवली भगवान ही जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान ही जानते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे पहले, सबसे पहले जो श्रावक हैं उनका धर्म घर से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में शांति है, घर में शांति का भाव है, तो आपका मंदिर में भी शांति का भाव होगा। और घर में शांति का भाव नहीं है तो मंदिर में भी शांति का भाव होने वाला नहीं, पुण्य का संचय होने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति लड़कर आया हो, वो सोचे माला फेरने तो फेर सकता है, कोई के पूजन कर ले तो पूजन कर सकता है? नहीं कर सकता। तब तो परिणाम शांत नहीं है, वह कसाय उपशम को प्राप्त नहीं है। आप भक्ति भी नहीं कर सकते, आराधना भी नहीं कर सकते, वो प्रशस्त पुण्य का बंध भी नहीं कर सकते। तो वह आराधना कर रहा था, उसने अपनी विक्रिया को समेटा और उनके चरणों में गिर गया, उनकी आराधना करने लगा, आराधना करने लगा। जहाँ पर सच्ची भक्ति होती है, स्वर्ग के देव भी उनकी आराधना करते हैं। क्या करते हैं? आराधना करते हैं। सीता का जीव उस अग्नि कुंड में प्रवेश कर रहा है। किसमें प्रवेश कर रहा है? अग्नि कुंड में प्रवेश कर रहा है और भावना भा रहा है, और जीव भावना भा रहा है। सपने में भी किसी पर पुरुष को मैंने वर्ण किया हो तो ये अग्नि मुझको जलाकर राख कर दे। आचार्य वर्ग करे जहाँ पे सतित्व होता है, जहाँ पे सत्य धर्म होता है, जहाँ पे भगवान के प्रति भक्ति होती है, उस अग्नि का भी परिवर्तन हो गया। उस अग्नि का भी परिवर्तन हो गया। जहाँ पे उष्णता उत्पन्न हो रही थी, जहाँ पे उष्णता उत्पन्न हो रही थी, वहाँ पे शीतलता उत्पन्न होने लगी, जलाशय के रूप में परिवर्तित हो गई। कमल की रचना हो गई, कमल की रचना हो गई। वो यक्ष ने आकर कमल की रचना कर दी और उसकी सीता की प्रशंसा की। आचार्य वर्ग करे जहाँ पर भक्ति होती है, देवों का सिंहासन भी चलायमान होना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान के समोषण में पहुंचा, वो जी भगवान के समोषण में पहुंचा। और जब ही भगवान के समोषण में पहुंचा, छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, छायक सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। महावृतों को धारण किया, वो कर्मों का क्षय कर कर आचार्य 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। कितनी रिद्धियां प्रकट? 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। और जहाँ पर 64 रिद्धियां होती हैं, आचार्य वर्ग करे वहाँ पर वस्तु का जो स्वभाव होता है, उसके सामान और विशेष गुण युगपत समझ में आते हैं। और जहाँ पे सामान्य और विशेष गुण और युगपत समझ में आते हैं, आचार्य वर्ग करे वहीं पर अनंत दर्शन होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर होता है, अनंत सुख होता है। और जहाँ पे अनंत सुख होता है वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं, आप भी अपने जीवन को धर्ममंड बनवाएं, भक्तिमय बनाएं। और जहाँ पे धर्म और भक्ति होती है, आचार्य वर्ग के वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः शिवाय।